अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मैं मलेशिया में हूँ और अभी मैं तुर्की एम्बेसी गया था और अभी ही निकला हूँ, थोड़ी देर हुई है। तो मेरी आज अपॉइंटमेंट थी मलेशिया से तुर्की जाने के लिए वर्क विज़िट वीज़े के ऊपर। जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट हैं, मैंने कहा जस्ट वो आपको शॉर्टली बता दिए जाएँ ताकि आपको इशू ना हो, ताकि आप जब भी आएँ आपको प्रॉब्लम ना हो। और जो भाई आना चाहते हैं मलेशिया से या तुर्की जाना चाहते हैं, वो ये डॉक्यूमेंट्स लेके अपनी अपॉइंटमेंट लें और अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएं और इंशाल्लाह आपका वीज़ा भी आ जाएगा। अच्छा, जो वीज़ा है कि आपकी जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि आपने अपॉइंटमेंट लेनी है ऑनलाइन। VF ग्लोबल के थ्रू आपने जो सा है तुर्की एम्बेसी की जो मलेशिया के अंदर है वो आपने डेट ले लेनी है, अपॉइंटमेंट ऑनलाइन लेनी है। लेकिन जब आप अपॉइंटमेंट ऑनलाइन लेंगे तो उस वक्त आपने 7 डॉक्यूमेंट्स उधर अटैच करने हैं। वही डॉक्यूमेंट जो अटैच करने हैं वही आपने सारे, जब अपने एम्बेसी के अंदर जाना है तुर्की के अंदर, वही आपने हार्ड कॉपी के अंदर भी लेके जाना है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ उसकी अभी तक वैलिडिटी रहती हो एक्सपायर होने से पहले। फिर आपका यहाँ का वर्क परमिट, जो मलेशिया के अंदर जिस वीज़े के ऊपर आप काम कर रहे हैं वो वर्क परमिट आपने लेना है, ठीक है। तीसरे नंबर के ऊपर आपने फिर अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है, यानी कि आप जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उस कंपनी में आपको जॉब लेटर जो होता है, जॉब ऑफर लेटर होता है, वो आपने नंबर 3 पे ऐड करना है, ठीक है। वो अटैच करना है। उसके बाद आपने इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट जो सी है वो भी आपने अटैच करनी है। रिसेंट 3 मंथ की जो बैंक स्टेटमेंट है वो साथ आपने अटैच करनी है। और इसके अलावा वो आपने कंपनी से रिसेंटली लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप भी निकलवानी है। वो आपने कंपनी को कह दीजिएगा, वो आपको दे देते हैं। सिर्फ आपने उन्हें कहिएगा ऊपर स्टैम्प कर दी जाए, वही आपने 3 मंथ की जो लेटेस्ट आपकी होंगी 3 मंथ की सैलरी स्लिप, वो भी आपने साथ लेके जानी है। इसके अलावा जो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर है वो आपको कंपनी से लीव लेटर, यानी कि कंपनी तुर्की एम्बेसी के नाम पे लेटर लिखे कि ये हमारा वर्कर है, ये इसका पासपोर्ट नंबर है, ये इसका कंपनी के अंदर डेजिग्नेशन है, ये हमारे पास काम करता है और हमें इशू नहीं है, ये मलेशिया से तुर्की जा सकता है इस डेट से इस डेट तक। यानी कि डेट्स आपने कंपनी वालों को बताने हैं। ऑलरेडी वो जानते हैं कि कैसे लीव लेटर देना होता है, तो वो आपको लीव लेटर भी बना देंगे, ठीक है। वो भी आपने साथ अटैच करना है। इसके अलावा फिर अगर आप तुर्की के लिए ट्रैवलिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपने अपनी फ़्लाइट टिकट रिज़र्व करवानी है, बुक नहीं करवानी, पे नहीं करनी, जस्ट रिज़र्व टिकट हो लेकिन रिटर्न टिकट शो हो रही हो, ठीक है। मलेशिया से तुर्की और तुर्की से दोबारा मलेशिया की आपने आइटनरी जोन सी है वो आपने अटैच करनी है, ठीक है। और इसके बाद जो सा आपने साथ जो डॉक्यूमेंट अटैच करना है वो आपने ट्रैवल इंश्योरेंस जो सा वो ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनीज ऑनलाइन आपको प्रोवाइड कर देती हैं। और सबसे चीपेस्ट जो सी है मैंने ली थी ऑनलाइन ही, वो 50 रिंगिट की बनी थी। तो इसी के राउंड अबाउट होगी, 40 की भी मिल सकती है, 50 की भी मिल सकती है। तो मैक्सिमम तो फिर जितना मर्जी आप चाहें तो जा सकते हैं। तो मिनिमम आप 40 to 50 रिंगिट के अंदर आप जो से ट्रैवल इंश्योरेंस वो रिक्वायर्ड है और पे करके आपने वो ख़रीदनी है। और वो पे हो कि मिलती भी तभी है, वो आपने लेके वो भी साथ आपने अटैच कर देनी है, ठीक है। और ये होगी। इसके बाद आपने होटल बुकिंग, यानी कि मलेशिया के अंदर जिस होटल के अंदर आपने जाना है वो भी आपने रिजर्व करनी है, पे नहीं करनी। वो भी आपने होटल बुकिंग साथ आपने अटैच कर देनी है कि ये वाले होटल के अंदर मैंने रुकना है। वो भी आपको agoda.com पे जाएँ तो वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो सी हैं रिजर्व होटल बुकिंग मिल जाती है, वो आपने साथ अटैच कर देनी है। तो और आपने ट्रैवल प्लान जो सा आइटनरी प्लान वो भी आपने साथ अटैच करना है, यानी कि मलेशिया में आपका क्या प्लान है, किन किन डेज़ के। अगर फॉर एग्जांपल आपने 10 डेज़ का प्लान किया हुआ है तो 10 डेज़ का आपके पास प्रॉपर प्लान हो कि फर्स्ट डे मैंने यहाँ स्टे करना है, सेकंड डे यहाँ स्टे करना है, अनटिल 8 to 9 डेज़ जो आपका प्लान है वो आपने उनको हार्ड कॉपी पेज के ऊपर जो सा लिख के सारा आपने डे बाय डे अपनी एक्टिविटी से उनको आगाह करना और वो भी आपने हार्ड कॉपी के अंदर साथ अटैच कर देना है। और यही जनाब आला जी मेन डॉक्यूमेंट्स थे। इसके अलावा फ़ोटोज़ वगैरह तो नहीं रिक्वायर, क्योंकि ऑलरेडी जो आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करेंगे ना, ये आपको इंटरनेट से मिल जाता है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये भी आपने अटैच करना है। उसके अंदर ऑलरेडी आपने अपनी तमाम इंफॉर्मेशन जो सी हैं वो दी होंगी और तमाम इंफॉर्मेशन आपने उसके अंदर दी होंगी और ऑलरेडी वहाँ पे आपकी फ़ोटो भी लगी होगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने सबमिट करवाने हैं। और अभी देखते हैं, मैं वीज़े का वेट कर रहा हूँ अप्रूवल का। इंशाल्लाह जब अप्रूवल हो जाएगी तो मैं आपको ज़रूर आगाह करूँगा मेरे वीज़ा लगने के बाद के प्रोसेस से भी,
तो अभी तक इतना ही कि दोबारा इंशाल्लाह जब वीज़ा आ जाएगा तो अगर अप्रूव हो जाता तो मैं ज़रूर आपसे इन्फॉर्म करूँगा, और अगर अल्लाह ना करे ना ही भी होता, कोई इशू बन जाता है तो वो भी मैं आपसे ज़रूर जो है वो इन्फॉर्म करूँगा, बताऊँगा कि क्या इशू या क्या रीज़न बनी है कि मेरा वीज़ा के अंदर कोई अल्लाह ना करे कोई इशू बन जाता है। तो वैसे तो तमाम डॉक्यूमेंट्स मैंने जमा कराए, और वीज़ा फ़ीस की बात करता चला जाऊँ तो 280 रिंगिट यानी कि पाकिस्तानी 14 से 17 हज़ार 15 से 17 हज़ार रुपया बनते हैं। ये आपने फ़ीस भी साथ बाय कैश जमा करवानी है, वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होते। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं तुर्की के अप्रूवल वीज़ा मिलने के बाद।